समझ रही हो। तुम नहीं जानती कि ये जॉब मेरे लिए कितनी जरूरी है। तुम प्लीज एक दफा दोबारा अपनी कजन से बात करो ना। मैं हर तरह का काम कर लूंगी, मुझे कोई मसला नहीं है। और जैसे ही जिस दिन भी इंटरव्यू होगा मैं फौरन आ जाऊंगी। जज़ाकल्लाह। मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगी। अल्लाह हाफ़िज़। फातिमा, जॉब की इतनी क्या जरूरत पड़ गई और इतना परेशान क्यों हो रही है उसके लिए? उमैर, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मेरे मामलात में इंटरफेयर मत किया करो। अम्मी ने कुछ कहा? मैंने ऐसा कब कहा? मैं जानता हूँ अम्मी ने कुछ कहा, क्योंकि उनकी एक आदत सी बन गई है कि तुम्हें बात बात पे तंज करती है, इसलिए पूछ रहा हूँ तुमसे। बिला वजह किसी से बदगुमान होना गुनाह है, और अपनी माँ से बदगुमानी ये तो बहुत ही बुरी बात है। वो जैसी भी है तुम्हारी माँ है, तुम्हें उनके बारे में गलत सोचते हुए शर्म आनी चाहिए। खैर, मैं भी क्या सोचूं। अम्मी अगर तुम्हें कुछ कहेंगी भी तो तुमने मुझे तो नहीं बताना, या किसी को भी नहीं बताना, बल्कि हमारी आदत ही ऐसी, तुम हो ही ऐसी। हाँ, मैं ऐसे ही हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम ताई अम्मी से बदगुमान होना छोड़ दो। क्या कह रही हैं अम्मी आप? जैसा कह रही हूँ वैसा करो। माँ हूँ मैं तुम्हारी, दुश्मन नहीं हूँ। तुम्हारी बेहतरी चाहती हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी का कभी भी कोई गलत फैसला नहीं करूंगी। अभी और इसी वक्त मुताहिर को फोन करो और उसे घर बुलाओ। करो। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ मुताहिर, तुम अभी घर आ जाओ। क्यों, तुम ऑफिस नहीं आ रही क्या? नहीं, ऑफिस नहीं आ रही, लेकिन तुम अभी घर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। प्लीज अभी अभी आ जाओ। ठीक, मैं आ। क्या कह रहे हैं? आ रहा है। सालगवान, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है? सवेरा ने मुझे अचानक बुलाया यहाँ पर। सवेरा ने तुम्हें नहीं बुलाया है मुताहिर, मैंने तुम्हें बुलाया है। अच्छा, खैरियत तो है? कहीं जा रही हो सवेरा? वो मुताहिर, ये अकेली कहीं नहीं जा रही, तुम इसके साथ जा रहे हो। अच्छा, तो सवेरा एटलीस्ट मुझे बता तो देती, मैं भी पैकिंग कर लेता यार। तुम सवेरा को लेकर अपने घर जा रहे हो।
आंटी आप क्या कहना चाह रही हैं? इस तरह मैं अचानक अपने घर। अचानक से तो कुछ भी नहीं हुआ मुताहिर। महीना हो गया मुझे तुमसे ये बात कहते हुए। तुम्हारी अम्मी तो इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हो रही। अब तुम इसे अपने साथ लेकर जाओगे अपने घर, तो उन्हें राजी होना पड़ेगा। आंटी आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस तरह मैं कैसे अपने। बस मुताहिर, तुम इसको अपने साथ लेकर जाओगे। ये क्या कह रहे हो मुताहिर? मैं अनीका को भी अपने साथ ले जाऊं? अभी तो तुमने मुझे जाने से मना किया था, अब ये अचानक अनीका को भी वहां ले जाओ। तुम जानते हो ना फातिमा वहां पर है। मैं नहीं चाहती कि फातिमा और अनीका में बिला वजह बदमज़गी हो। दोनों की जबानें बहुत चलती हैं, ना फातिमा कम है और ना अनीका। अम्मी प्लीज खुदा के लिए मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अभी आप अनीका और असलान को लेकर जाएं और प्लीज मामू की तरफ छोड़ आए। क्या मतलब? वहां छोड़ दो अनीका और असलान को? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मुताहिर? साफ साफ बताओ मुझे। मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन प्लीज अभी आप इस वक्त यहां से जाएं। मुझे यहां सवेरा को लेकर आना है। सवेरा? कौन है सवेरा? और क्यों घर बुला रहे हो उसे? अगर तुमने उसे खाने पे इनवाइट किया तो प्लीज मुझसे पूछ के नहीं किया। मैं किसी का खाना नहीं बना सकती। मैं पहले बहुत परेशान हूँ। पता नहीं क्या सोचते हो तुम। अम्मी मैंने सवेरा से निकाह कर लिया और मैं उसे यहां लेकर आ रहा हूं। क्या? वो फातिमा को आपने कहा है नौकरी करने के लिए? क्या? ये किसने कहा तुमसे? यकीनन फातिमा ने ही कहा होगा। मैं उससे क्यों कहूंगी नौकरी करने के लिए? क्या फातिमा झूठ बोलने लगी है? क्या हो गया आपको? मैंने आपसे सिर्फ एक सवाल पूछा, इसमें इतने गुस्से होने वाली बात क्या है? मैं गुस्से ना हूं। एक लड़की तुम्हें मेरी तरफ से बदगुमान करी और मुझे गुस्सा भी नहीं आना चाहिए। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि वो कुछ करे या ना करे, आप तो उसके पीछे ही पड़ गई हैं। हर बात पे उसकी शामत आ जाती है। भाई उसने मुझे कुछ नहीं कहा। अच्छा अब ये नौबत आ गई कि मेरा बेटा मुझसे बदगुमान होगा। मैं नहीं हो रहा आपसे बदगुमान। भाई गलती होगी ना मुझसे, मैंने आपसे सवाल पूछे, नहीं पूछूंगा आइंदा। तुमसे नहीं, गलती तो मुझसे हुई है बेटा, जो मैंने तुम्हें मना कर दिया फातिमा से शादी करने के लिए। उसी गलती की तो सजा भुगत रही हूँ। एक माँ के लिए उससे बढ़ के क्या दुख हो सकता है मुझे बताओ, कि उसका अपना बेटा उसका नहीं रहा। अजीब सी बातें कर रही है। भाई कोई नहीं मुझे आपसे दूर कर रहा, ना ही कोई कर सकता है। प्लीज इस बात को समझें। बस बस रहने दो। हमारे दरमियान जो दूरी आ चुकी है ना, वो तुम्हें कभी नजर नहीं आएगी। अरे मेरा बेटा हर वक्त मामा मामा करता था, सुबह शाम मेरे आगे पीछे फिरता था। और अब देखो, जब आओगे तुम मुझसे सिर्फ बहस करने आते हो या लड़ने आते हो। अम्मी आपसे तो बात करना ही फजूल है। तो मेरे हर बात का तो मतलब आपने उल्टा ही लेना है। इससे बेहतर है कि मैं चुप ही रहूं। हाँ सही कह रहे हो बेटा, मैं तुम्हारी लगती कौन हूँ जो तुम आके मुझसे कोई बात करो। अब तो तुम सिर्फ उससे बातें करना चाहते हो जो हर रिश्ते से बढ़कर तुम्हारे लिए है।
फूफो, क्या बात है? क्या सोच रही हैं? परेशान है? कुछ नहीं, इधर आओ, मेरे पास बैठो। तुम पूछ रही थी ना पुप्पो क्या सोच रही हैं? तो मैं सोच रही थी कितने दिन हो गए मेरी बेटी अपने मैके नहीं गई। मैके की याद आ रही होगी ना, दिल चाह रहा होगा जाने को। ऐसा करो, तैयार हो जाओ, अपने कपड़े भी पैक कर लो और इस्लान के भी। मैं नहीं जा सकती पप्पू, मुझे मुताहिर ने मना किया है। इसको क्या बताऊं, ताहिर तो चाहता है ये सब। कुछ कहा आपने? कुछ नहीं कह रही, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने मुताहिर को मना लिया है बेटे। मैंने उसे समझाया कि कितने दिन अनीका को माँ के घर जाने से रोकोगे, ऐसे नहीं हो सकता। हर बेटी का हक होता है मैके जाने का। पता है वो किस लिए नहीं जाने दे रहा था? कि वहां फातिमा है, अजलान से मिलेगी। तुम वहां जाना, अजलान को फातिमा से दूर रखना बस। हाँ ना, ऐसे क्या देख रही हो? सच कह रही हूँ, मुताहिर मान गया है। अच्छा है ना, कुछ दिन रेस्ट मिल जाएगा। यहाँ सारा दिन तुम काम करती हो। बल्कि मैं ऐसा करती हूँ, अजलान की पैकिंग मैं करती हूँ, तुम अपनी तैयारी कर लो। जल्दी से आ जाओ। ताहिर, मैंने आपको परेशान कर दिया ना। एक ना एक दिन तो मुझे आपके घर जाना ही था। आप मुझसे नाराज हैं ताहिर? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि आप मुझसे नाराज क्यों हैं। आपको तो खुश होना चाहिए ना कि आप मुझे अपने घर लेकर जा रहे हैं। बल्कि आपका घर नहीं, हमारा घर। अब तो वो मेरा ही घर होगा ना। नहीं सबेरा, ऐसी बात नहीं है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बस अपनी अम्मी को लेकर थोड़ा सा परेशान हूँ। देखो सबेरा, उन्हें तुम्हें एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो प्लीज़ तुम इस बात को माइंड ना करना। जानती हो ना मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, और मैंने इतना बड़ा स्टेप उठाया, तो अब थोड़ा तो वो नाराज होंगे। बस आप परेशान। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी तरफ से कि मैं उनका दिल जीत सकूं। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि फुप्पो फातिमा से बात करने के लिए आई थी, फातिमा से बात भी नहीं की और जल्दी जल्दी में चली गई। और तो और मुझे रज़लान को यहाँ भेज दिया जबरदस्ती। अजीब लड़की हो तुम भी अनीका। जब यहाँ रुकने की इजाजत नहीं मिल रही थी तब भी परेशान थी, और जब अल्लाह के करम से यहाँ रुकने की इजाजत मिल गई है तो भी परेशान हो। साइमा ज़बान की बुरी जरूर है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। वो कह रही थी उसने खुद मुताहिर से बात की है, इसीलिए तो तुम्हें इजाजत मिली है यहाँ रुकने की। शायद वो मेरे दिल का हाल समझ गई होगी। तुम्हें पता है मैं किस कदर उदास थी तुम्हारे बगैर। कितनी तेज है वो जानती हैं आपको अंदाजा नहीं इस बात का। मैं वहां रहती हूँ ना, इसलिए मुझे पता है। फातिमा, फातिमा अजलान को रख दो। फातिमा, मैंने कहा रख दो अजलान को। अनीका, मैं माँ हूं इसकी, ये औलाद है मेरी। माँ का मतलब समझती हो ना?
और अगर नहीं समझती ना तो अपनी माँ से पूछ लो। चची, आप अनिका को समझा दीजिएगा कि एक माँ और उसके औलाद के दरमियान क्या रिश्ता होता है। मेरा ख्याल है ये आपकी बात ज्यादा बेहतर तरीके से समझेगी। मेरी और मेरी औलाद के दरमियान मत आना अनिका। फातिमा, उससे बोले ना कि छोड़ के जाए अजलान को। अगर मुताहिर को पता चल गया ना कि मैंने फातिमा को अजलान दे दिया तो वो बहुत गुस्सा करेगा। अनिका रिलैक्स, तुम यहाँ रहते हुए अजलान को फातिमा से दूर नहीं रख सकती, माँ है वो उसकी। और वैसे भी किसी को क्या पता चलना है कि अजलान तुम्हारे पास है या फातिमा के पास। अच्छा है ना, तुम्हें भी थोड़े दिन आराम मिल जाएगा। फातिमा भी बच्चे को देख लेगी। मुताहिर को कौन सा कोई जाकर बता रहा है कि अजलान किसके पास है। अब इतने दिनों बाद आई हो, मेरे से बातें करो ना। इतनी उदास थी तुम्हारे बगैर, पता है। प्यारी बेटी। आई आई प्लीज। अम्मी, अम्मी। क्या हुआ मुताहिर? अम्मी, आखिर वो दिन आ ही गया, आपकी बहू सवेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुताहिर, सवेरा को उसके कमरे में ले जाओ। जी क्यों नहीं, चलें। आफ्टर यू। इधर मुताहिर? या प्लीज। क्या कर रहे हो मुताहिर? एक बीवी को तुमने तलाक दे दी, दूसरी को उसके घर छोड़ आए हो और तीसरी से निकाह करके उसे यहां ले आए हो। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों अपने साथ भी जुल्म कर रहे हो और हम सब पर भी? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मुझसे पूछ लेते। क्या पूछता मैं? क्या पूछता मैं आपसे कि अगर सवेरा ये घर वापस ले ले हमसे तो हम उस छोटे घर में रह लेंगे? अगर वो ये सब आसाइशें हमसे वापस ले ले तो वो जिंदगी दोबारा गुजार लेंगी? क्या पूछता कि आपसे? अगर वो मुझे नौकरी से बाहर निकाल दे तो फिर से मैं वो 2 टके की नौकरी ढूंढता? क्या क्या पूछता मैं आपसे? अम्मी, मेरे पास जो कुछ भी है ना, सब सवेरा की वजह से। अगर मैं उससे शादी करने से इनकार करता तो मुझसे सब कुछ छीन लेती हूँ। मैं दोबारा उस जिंदगी में नहीं जाना चाहता।
और ये मेरे हाथों की तरफ देखें। खुदा के लिए प्लीज सवेरा को मेरे माजी के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मेरा इंतजार कर रही होगी वो, उससे मिल के आता हूं। उमर कहाँ है? मुझे तो नहीं पता ताई अम्मी, वो मुझे बताकर कहीं नहीं जाता है और ना ही मैंने कभी उससे कुछ पूछा है। उसका फोन मुसलसल बंद आ रहा है, कुछ तो तुम्हें बता के गया होगा। अब अगर तुम बताना ना चाहो तो ये और बात है। ताई अम्मी मैं जानती हूँ कि आप अब मेरी बातों का यकीन नहीं करती, लेकिन सच यही है, मुझे नहीं पता कि उमर ने अपना नंबर क्यों बंद किया और वो कहाँ पर है। तुम और तुम्हारी बातें। अरे इंसान जिससे मोहब्बत करता है ना, उसकी आंख में आंसू तक नहीं आने देता। और तुम क्या कर रहे हो? समझदार हो, माशाल्लाह से खुद मुख्तार हो। फातिमा तो क्या, उसके बच्चे को भी अच्छी तरह अफोर्ड कर सकते हो। फिर क्या सोचना। तुम्हारे हाथ में तो सब कुछ है। मत भूलो कि तुम एक मर्द हो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। अरे भाई शादी कर लो, अलग घर में रख लो, एक अपार्टमेंट ले लो, कौन सी बड़ी बात है। हेलो उमर, तुम कहाँ हो और तुमने अपना नंबर क्यों बंद किया हुआ है? क्यों परेशान कर रहे हो ताई अम्मी को? उमर, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो ताई अम्मी को परेशान करके। वो माँ है तुम्हारी, क्यों खुद को गुनहगार कर रहे हो? उमर, फौरन तुम घर आ जाओ। हम निकाह कर लेते हैं फातिमा। तुम अजलान के साथ रहना चाहती हो ना, तो मैं इस बात के लिए बिल्कुल राजी हूँ। हम अजलान को अपने साथ रखेंगे। मैं
छोटा सा फ्लैट ले लूंगा और जितना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ उसमें हम गुजारा कर लेंगे। अपना देखो, निकाह कर लेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और ना ही हम किसी को बताएंगे। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, क्या फालतू बातें कर रहे हो? घर आ जाओ फौरन। फातिमा ठीक है, मैं घर तभी आऊंगा जब तुम मेरी बात मानोगी, वरना मैं नहीं आऊंगा। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो कि हम इस तरह से निकाह नहीं कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, तुम घर आ जाओ, फिर हम बात करते हैं। हाँ, लेकिन तुम प्लीज घर आ जाओ। नहीं फातिमा, जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगी मैं घर नहीं आऊंगा। अगर इस बुरे वक्त में तुमने फातिमा का साथ नहीं दिया ना, तो फातिमा हाथ से चली जाएगी। मंसूर, मंसूर, मंसूर उठिए। अरे क्या हो गया, क्यों उठा रही हो मुझे? क्या इतनी जल्दी सुबह हो गई आज? अरे आपका बेटा अभी तक घर नहीं आया है और आप यहाँ आराम से सो रहे। कौन घर नहीं आया? आपका बेटा अभी तक घर नहीं आया है। टाइम कितना हुआ? रात के 3 बज रहे मंसूर, उसका कुछ पता नहीं चल रहा, फोन भी बंद आ रहा है उसका। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। कैसे बाप है आप? मेरा बच्चा अभी तक घर नहीं आया और आप बेफिक्र सो रहे हैं। तो मुझे क्या पता कि मेरा बेटा घर पे नहीं। फिक्र न करो, मैं अभी उसके दोस्तों से राब्ता करता हूँ। जल्दी करें ना। शुक्रिया। नसरीन बेगम, क्या तुम्हारा उमैर के साथ झगड़ा हुआ था? मुझे आधी रात को उठा कर बिठा दिया, ये भी बताया कि बेटा घर पे नहीं, लेकिन ये नहीं बताया कि तुम्हारा उससे झगड़ा हुआ, वो नाराज होकर घर से बाहर गया और उसने फोन बंद कर दिया। मंसूर वो है कहाँ? अभी मेरी फातिमा से बात हुई, वो बता रही थी कि वो तुमसे नाराज है इसलिए फोन बंद किया, दोस्त के घर गया, आ जाएगा। लेकिन मैंने जब फातिमा से पूछा तो उसने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो कह रही थी उसे मालूम ही नहीं। फातिमा को भी नहीं मालूम था। अभी कुछ देर पहले उसका फोन आया था फातिमा के पास, उसने तभी बताया सब कुछ। बेटे से तो झगड़ा कर लिया, अब फातिमा से लड़ने न चली जाना। आपको क्या लगता है मैं ही लड़ती हूँ सबसे? मैं लड़ाका हूँ?
और तो किसी का कोई कसूर होता ही नहीं है। क्या तुम नहीं लड़ती? ये आधी रात को मेरे साथ लड़ी तो रही हो। मैंने सुबह ऑफिस है, अगर इजाजत हो तो मैं सो जाऊं। हाँ सोए आप तो, को बिल्कुल फिक्र नहीं है मेरे बेटे की। हो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मुताहिर। ये ऊपर कमरा किसका है? मुलाजमा साफ कर रही थी तो उधर कुछ खिलौने निकले, तो इधर बच्चा कौन है? किसका कमरा है ये? मुताहिर मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। वो सवेरा एक्चुअली मेरी कज़न इस्लामाबाद से आई हुई थी पिछले हफ्ते, उसके बच्चे थे तो वही गेस्ट हाउस में थे, उन्हीं के खिलौने होंगे। अब मैं इस उम्र में थोड़ी खेलूंगा खिलौनों के साथ। मुताहिर उगी सवेरा बेटा, चलो नाश्ता करते हैं, मैंने नाश्ता लगवा दिया, आ जाओ। जी अम्मी। जी आंटी। उमर, कहाँ थे तुम? दोस्त की तरफ था, रात को देर हो गई थी, वहीं रुके। बेटा क्यों इस तरह परेशान कर रहे हो मुझे? क्या मिलेगा तुम्हें परेशान करके? मेरे लिए आप परेशान ना हुआ करें। अच्छा, रात भर तुम घर से बाहर रहो, फोन अपना बंद कर दो और मैं परेशान ना हूँ। बेटा मैं एक माँ हूँ, माँ का दिल है, कोई पत्थर नहीं। हैरत होती है मुझे कभी बार आपकी बातों पर। एक माँ होकर आप एक माँ का दुख नहीं समझ सके या समझना नहीं चाहती। इन दोनों में से एक ही बात सही हो सकती है। तो मुंह हाथ धोकर आओ, मैं नाश्ता लगाती हूँ तुम्हारे लिए। रात से मैंने भी कुछ नहीं खाया है, हम दोनों साथ बैठ के नाश्ता करेंगे। भूख तो नहीं है मुझे, लेकिन आपकी खातिर एक दो नवाले खा लूंगा। हेलो मुताहिर, मुझे और यहाँ कितने दिन रुकना पड़ेगा? अनिका तुम जानती हो मैं इस्लामाबाद में हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है, 2-4 दिन लग जाएंगे। अच्छा प्लीज तुम फिक्र नहीं करो, मैं जैसे ही आऊंगा वापस एयरपोर्ट से सीधा तुम्हारी तरफ ही आऊंगा। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक, ओके, खुदा हाफिज।